नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार टेलर आज आपके लिए स्थानीय शासन का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में भाग ब में और इकाई 2 में और इकाई 2 में ये चौथा चैप्टर है। स्थानीय शासन के 2 स्तर हमारे देश में प्रचलित हैं, एक ग्रामीण स्थानीय शासन और दूसरा शहरी स्थानीय शासन। विद्यार्थियों, हमारे संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह है कि भारत में दोहरे स्तर पर शासन है, पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्यों के स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार शासन का संचालन करती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें शासन संचालित करती है। स्थानीय शासन जो कि ग्राम स्तर पर शासन है, इसको पंचायती राज शासन भी कहते हैं। इनमें त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया है, त्रिस्तरीय जो मॉडल है, और उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार से नगरीय जो शासन है, स्थानीय शासन, उसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया। विद्यार्थियों, भारत के आज़ाद होने के बाद में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। उसमें ये सिफारिश की गई कि स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया जाए, अर्थात त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाने की सिफारिश की गई। और हमने स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया है कि गाँव में हो या शहरों में 3 स्तर पर शासन विद्यमान हो। तो भारत में इस स्थानीय शासन को, इस मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान में मेहता समिति द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया। ये पहला राज्य बना था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से। तो इस प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय स्वरूप व्यवस्था को अपनाया गया। इसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अन्य समितियों का गठन भी किया गया है, जिसमें अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1977 में। उसी प्रकार से जीवी के राव समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1988। तो ये जो समितियां थी, इन्होंने भी अपनी अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की और सरकार ने देश की परिस्थितियों के अनुसार हमारे संशोधन में शामिल किया, संविधान में शामिल किया। जो कानून बनाया था तो स्थानीय शासन में उनको लागू किया था। विद्यार्थियों, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए हमारे संविधान में जो संशोधन किया गया था, उसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। और ये अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। तभी से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय शासन से, अर्थात पंचायती राज से। और इसके लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी इस अधिनियम के लिए, तो उसके हमारे राजस्थान से सांसद थे श्री नाथुराम मिर्धा, वो अध्यक्ष थे। और अब इस संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहली है त्रिस्तरीय स्वरूप। त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, उसमें 3 स्तरों पर स्थानीय शासन को अपनाया गया है। जैसे ग्रामीण स्थानीय शासन की हम बात करें, पंचायती राज की, तो पंचायती राज में 3 स्तर हैं,
जैसे ग्राम स्तर, दूसरा खंड या ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति बनाई गई। जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई थी। तो विद्यार्थियों, ग्राम स्तर पर निर्वाचित संस्था का नाम ग्राम पंचायत और खंड या ब्लॉक स्तर पर जो संस्था है वो पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जो है उसका जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद का जो मुखिया होता है वो जिला प्रमुख कहलाता है। तो यह जो पहली विशेषता थी त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय जो स्वरूप था, यह हमारे इस 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में अपनाई गई है और इस स्थानीय शासन को लागू किया। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत की हम बात करें तो वार्ड पंच और सरपंच, इनका वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष यानी सीधा निर्वाचन होता है, जनता वोट करती है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के मतदाता हैं, उस ऊपर के व्यक्ति हैं, वो वोट देते हैं। इसी प्रकार से पंचायत समिति के जो सदस्य हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं, उनका निर्वाचन भी सीधे जनता करती है। जिला परिषद के सदस्य उस जिले की जनता और पंचायत समिति के सदस्य जिसके अंतर्गत जो पंचायतें आती हैं वो मतदाता करते हैं। और विद्यार्थियों, लेकिन जिला परिषद का जो प्रमुख है, जिला प्रमुख, और पंचायत समिति का जो प्रमुख है, प्रधान, इनका निर्वाचन सीधा नहीं होता है, यानी जनता नहीं करती है। इनका निर्वाचन जिला परिषद के लिए तो इनका जो निर्वाचन होता है वो जिला परिषद के सदस्य करते हैं आपस में, और पंचायत समिति के सदस्य प्रधान का निर्वाचन करते हैं। जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं में से इनका किया जाता है। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका जो वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का प्रत्यक्ष यानी सीधा निर्वाचन होता है, और जिला प्रमुख और जो प्रधान है पंचायत समिति का, उनका जनता द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। तीसरा है आरक्षण की व्यवस्था। विद्यार्थियों, इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में सभी संस्थाओं में ग्रामीण स्तर पर जो 3 संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अर्थात 33% सीटों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और SC ST जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से पंचायतों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। जो सभी स्तरों पर पंचायतें हैं उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और समय से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है इन संस्थाओं को, लेकिन 6 माह की अवधि में 6 महीने के अंदर अंदर पुनः नई संस्थाओं का गठन आवश्यक होता है। इसी प्रकार राज्यों का निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इनके लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा जो नियमित और निष्पक्ष संचालन करेगा। और इस निर्वाचन आयोग का कार्य होगा मतदाता सूचियां तैयार करना, जो विजयी पदाधिकारी है या जो चुनाव में विजयी होते हैं उनको निर्वाचित घोषित करके शपथ दिलाना, ये सारा काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल के द्वारा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।